नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्दी क्लासेज में। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे प्राचीन इतिहास के अंतर्गत बौद्ध धर्म व जैन धर्म। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। दिया है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था, कहाँ था आपका, लुम्बिनी। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, क्या है, तो क्या है आपकी जातक। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ संबंधित है, या त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किसका है, बौद्धों का, या किस धर्म से संबंधित है, अगर ऐसे प्रश्न है तो बौद्ध धर्म से। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किया था, कहाँ पर, कुशीनगर में। चलिए आगे हम बात करें। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है, नालंदा। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की, तो वह किया था महाकश्यप ने। नागार्जुन कौन थे, यह एक बौद्ध दार्शनिक थे। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति, या जिसे बौद्ध सभा कहते थे, प्रथम बौद्ध संगीति या बौद्ध सभा आयोजित की गई थी, तो वह थी आपकी राजगृह। चलिए आगे देखेंगे। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना, ठीक है, अंग है किसका, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। मिलिंद पनहों, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मत संवाद के रूप में है, तो मिलिंद पनहों में राजा मिलिंद और नागसेन के संवादों का जो है उल्लेख है, या उनके जो संवादों का वर्णन उसमें मिलता है। ठीक है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं, तो पद्मपाणि के रूप में। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत क्या है, आपके सही हैं। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति, ठीक है, किस नगर में हुआ था, तो वो हुआ था आपका कश्मीर के कुंडलवन में। आगे देखेंगे। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी, तो तृतीय बौद्ध संगीति आपकी आयोजित हुई थी पाटलिपुत्र में। चलिए आगे देखेंगे। यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में प्रश्न आता है इससे। दिया है बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक। हाथी किससे जुड़ा हुआ था, यह बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक था। बात करते हैं कमल का, तो वह जन्म का प्रतीक था। सांड की बात करते हैं तो यौवन का प्रतीक था। घोड़ा जो था आपका गृह त्याग का प्रतीक था। पीपल की बात करें तो ज्ञान का प्रतीक था। शेर की बात करें तो समृद्धि का प्रतीक था। पदचिन्ह की बात करें तो निर्वाण का प्रतीक था। और स्तूप की बात करें तो मृत्यु का प्रतीक था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। दिया है कि गौतम बुद्ध का गुरु, ठीक है, कौन था, तो गौतम बुद्ध के गुरु जो थे कौन थे, अलार कलाम। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई थी, ठीक है, यानी प्रबल हुई थी। तो कौन कौन से 4 दृश्य बुद्ध ने देखे थे, वह था बूढ़ा, रोगी, और आप एक लाश को, और फिर सन्यासी को। यह 4 दृश्य बुद्ध ने देखा था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश आपके श्रावस्ती में दिए थे। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था कौन सा, विक्रमशिला। तो आज का प्रश्न यह है कि विक्रमशिला का निर्माण किसने करवाया था, किस शासक ने, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है, आपका सांची में। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, धर्मपाल ने। क्वेश्चन जो हमने अभी ऊपर पूछा वो नीचे आ गया, ठीक है। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था, किसके द्वारा, अशोक के द्वारा। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी, तो पाली भाषा में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी, वसुमित्र ने। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो वह है आपके बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे, तो वह बिंबिसार के। ठीक है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो वह दिया था आपका सारनाथ में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी, वह थी महाप्रजापति गौतमी, जो कि गौतम बुद्ध की मौसी थी। बोधगया स्थित है आपका कहाँ पर, बोधगया स्थित है आपका बिहार में। ठीक है। जातक किसका ग्रंथ है, यह बौद्धों का ग्रंथ है। सिद्धार्थ, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, ठीक है, तो बोधगया में हुई थी। सिद्धार्थ बुद्ध का क्या नाम था, सिद्धार्थ नाम था। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था, वह था महिला और शूद्रों पर।
बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? वह था आपका घोड़ा। और वहीं आपकी सांड की बात करें तो यौवन का प्रतीक था। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कपिलवस्तु में की गई थी। सर्वप्रथम शून्यवाद, ठीक है, या शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? वह है आपका नागार्जुन। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अशोक, ठीक है। सांची क्यों विख्यात है? क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? वह था आपका पाली भाषा का। आगे हम बात करते हैं महावीर। अब यहाँ पे जैन धर्म से संबंधित चीज़ों को भी आ गया। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वह हुआ था आपका कुंडग्राम में। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? वह कहा जाता है गौतम बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका गृह त्याग, ठीक है, उनका गृह त्याग। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? वह थी आपकी कोली वंश से। किस राजा ने एक अभिलेख से सूचना मिलती है, किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ठीक है, तो किस राजा के? तो वह थे आपके अभिलेख था किसका? अशोक का। ठीक है, अब देखिए ये यूपी पीसीएस मेंस में 2011, 2007 और 4 में पूछा था और अक्सर आता है, वनडे एग्जामिनेशन में आता रहता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं। आगे देखें, अब यहाँ पे युक्ति ज्ञान देख लेते हैं। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले सारनाथ वाराणसी के निकट 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? वह था आपका जात्रिक में। महावीर की माता कौन थी? वह थी आपकी त्रिशला। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? वह थे आपके ऋषभदेव। और जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? 24वें, यानी कि अंतिम तीर्थंकर थे, अंतिम तीर्थंकर। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण क्या है? आपका सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन, ठीक है, श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक हैं, वह थे आपके स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत जोड़ा क्या? आपका ब्रह्मचर्य। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो वह था आपके जमाली, जो कि उनके दामाद भी थे। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है आपका जैन धर्म। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो वह करवाया था चालुक्य, ठीक है, चालुक्य वंश ने या चालुक्य सोलंकियों ने करवाया था। ठीक है, स्यादवाद, ठीक है, स्यादवाद सिद्धांत है किस धर्म का? जैन धर्म का। आगे देखें, कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ठीक है, तो वह है आपका 14 पूर्व। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। इंपॉर्टेंट करेंगे इसको, ठीक है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथ जिसका नाम है कल्पसूत्र के रचयिता हैं भद्रबाहु। अनेकांतवाद किसका क्रोध या केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो वह है आपका जैन मत का। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो वह की जाती है बाहुबली के लिए। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी में हुआ था। ठीक है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में हुआ था? प्राकृत व अर्धमागधी में। वहीं हम बौद्ध धर्म को देखेंगे तो वो पाली भाषा में ज़्यादातर उसके क्या थे? आपके उपदेश भी दिए गए थे और संकलन भी देखेंगे। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? वो कौन था? देवदत्त। ठीक है, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोसाल। ठीक है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंद यूनानियों का। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? सातोतों ने। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो वह है आपका नालंदा। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।